नाउ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द रूट, जैसा कि अभी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ टेक्सस की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है बिल्कुल पाइनस के जैसी ही होती है, सिमिलर टू पाइनस सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट। एक्चुअली होता क्या है, एज यू नो सेकेंडरी ग्रोथ इज अकर बाय द कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ किससे होती है? कैम्बियम से होती है। एंड 2 टाइप्स ऑफ कैम्बियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, वन इज कॉर कैम्बियम एंड अदर इज वेस्कुलर कैम्बियम। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस बिकॉज वी स्टडी अबाउट प्रीवियस मैनी क्लासेस। ओके, नाउ जो जब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की या द्वितीयक वृद्धि की, तो किससे होती है? कॉर कैम्बियम अकर बाय द कॉर कैम्बियम। ओके, तो कॉर कैम्बियम इज अकर बाय द कॉर कैम्बियम से बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ इसमें कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, तो रूट के अंदर जो फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम के जस्ट नीचे की तरफ, जस्ट बिलो द फ्लोएम की जो नीचे की सेल्स हैं बिकम मेरिस्टेमेटिक। फ्लोएम के नीचे की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और एक क्रिसेंट मीन्स अर्ध चंद्राकार प्रकार की एक स्ट्रिप बनाती हैं, स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या हम कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। एक वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाते हैं। किसने बनाया वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट? मतलब जो फ्लोएम है, फ्लोएम के जस्ट नीचे की जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, एक क्रिसेंट या अर्धचंद्राकार फॉर्म में ये प्रेजेंट अरेंज होंगी और एक स्ट्रिप मेरिस्टेमेटिक सेल्स की स्ट्रिप बनाएंगी जिसे हम पार्ट ऑफ कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, या हम कह सकते हैं स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जो जाइलम फ्लोएम जाइलम अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं दोनों, जैसा कि मैंने बताया कि डाई आर्क के मतलब जाइलम और फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है? अल्टरनेट में प्रेजेंट है, डाई आर्क फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब फ्लोएम के नीचे वाली सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर क्रिसेंट फॉर्म में वेस्कुलर कैम्बियम का एक पार्ट बना रही हैं, एक स्ट्रिप बना रही हैं, ठीक उसी समय जो जाइलम है, जाइलम के अपर पार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो ऑल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और वहाँ भी एक मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेमेटिक मीन्स विभाजनशील ऐसी कोशिकाएं जो कि विभाजन कर सकती हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और ऐसी सेल जो कि विभाजन नहीं कर सकती हैं उन्हें हम परमानेंट सेल कहते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज इट। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं ऑलवेज पैरेन्काइमेटस होती हैं और जो परमानेंट सेल होती हैं जिनमें विभाजन नहीं हो सकता वो स्क्लेन्काइमेटस होती हैं। डेट्स वाई जो जैसा कि फ्लोएम के नीचे एक स्ट्रिप बनी कैम्बियम की, ठीक उसी तरह से जाइलम के ऊपर भी जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक होकर एक स्ट्रिप को फॉर्म करती हैं और फ्लोएम के नीचे की स्ट्रिप और जाइलम के ऊपर की स्ट्रिप दोनों मिलकर क्या बना लेंगी? एक लहरदार कैम्बियम का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो अगर हम रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और रूट स्पेशली किसकी है? टेक्सस की है, तो हम कहेंगे कि हाँ जो कैम्बियम है वो कैसी है? लहरदार कैम्बियम है। और ये लहरदार कैम्बियम कैसे बनी मैंने आपको बताया। डेट्स वाई जब लहरदार कैम्बियम है और इससे जब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ से इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनता है? टूवर्ड्स द इनसाइड, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है, और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ बनता है? टूवर्ड्स द आउटसाइड। ओके, द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ टेक्सस इज exactly similar to the pinus root. The parenchymatous cells along the inner edge of the phloem group become meristematic and form crescent-shaped strip of cambium. Subsequently, the cells of pericycle opposite to the protoxylem strand become meristematic, and thus a small strip of cambium are also formed outside the xylem strand. The first formed cambium strip below the phloem strand joined with the cambial strip outside the xylem strand, and thus a wavy ring of vascular cambium is formed. This cambium ring produces secondary xylem or secondary phloem on the outer side and secondary xylem to the inner side. ओके, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटेंसिव एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, जब वेस्कुलर कैम्बियम की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और बहुत सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो इससे क्या होगा? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, काफ़ी मात्रा में सेकेंडरी टिश्यू बन जाएंगे। सेकेंडरी टिश्यू कौन कौन से हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बोथ आर कॉल्ड सेकेंडरी टिश्यू। जब कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तो जो सेकेंडरी जाइलम भी काफ़ी बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी काफ़ी बन जाएगा। डेट्स वाई इस प्लांट के अंदर जो रूट है उसमें एक प्रेशर काम करेगा और प्रेशर बाहर की तरफ पुश करेगा। जब बाहर की तरफ प्रेशर पुश करेगा तो जो रूट की जो एपिडर्मिस है या आउटर जो उसके टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे स्लग्ड ऑफ, मतलब
बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और उनके प्लेस पे वहाँ क्या आ जाएगी, पेरिडर्म आ जाती है। तो जो पेरिडर्म जो आउटर जो कवरिंग है वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है, स्लग ऑफ हो जाती है और उसे पेरिडर्म उसको कवर कर लेती है। द पेरिडर्म इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और पेरिडियम किससे बनती है, पेरिडियम बनती है कॉर्क कैम्बियम से। और कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनेगी, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कॉर्क की सेल से होता है। जो कॉर्क की सेल्स है उसकी कोई भी एक लेयर, एनी वन लेयर ऑफ द कॉर्क सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फंक्शन एज अ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉर्टेक्स और cork towards the outside and secondary cork towards the inside, and secondary cork is also responsible for the formation of पेरिडर्म। जो secondary cork है वही पेरिडर्म के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आउटर टिश्यू जो कि बस्ट हो रहे हैं, स्लग ऑफ हो रहे हैं, उनको कौन कवर कर लेगा, उनको पेरिडर्म आके वहाँ कवर कर लेती है। ओके तो जिस तरह से हम देखते हैं कि द फर्स्ट फॉर्म फेलोजन में persist for a fairly long period and new phellogen layer are formed in the deeper layer after the earlier and become non-functional। जो इसमें फेलोजन बनती है, फर्स्ट वाली बाहर की तरफ बनेगी और जो लास्ट वाली बनेगी अंदर की तरफ बनेगी, नॉन फंक्शनल रहेगी ऑफ कोर्स। एज आई टोल्ड यू इट कंटेन ओनली वन कैम्बियम विच रिमेन फंक्शनल ऑल लाइफ। ओके नाउ जैसा कि अभी आपने देखा, आई एक्सप्लेन इट इन ब्रीफली। कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम दो तरह की हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम मेड अप बाय टू कैम्बियम और ये कहाँ बनती है, फ्लोयम के तो अंदर की तरफ बनेगी, ये फ्लोयम है तो यहाँ इसमें अर्धचंद्राकार फॉर्म में बनेगी और इसके बाजू में जो जाइलम है वहाँ भी ये इस तरह से बनेगी और इस तरह से करके ये बेबी फॉर्म में फॉर्मेशन होती है। कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनती है, बिटवीन द कॉर्टेक्स सेल्स। जब इसमें डिवीज़न होता है तो बाहर की तरफ कॉर्क या पेरिडर्म का फॉर्मेशन होगा और अंदर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सिमिलर टू द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ पाइनस। नाउ वी कम ऑन द सेकेंडरी ग्रोथ और एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। जब हम स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम इज समवॉट इरेगुलर इन आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी स्टेम शो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर, हमने सेक्शन कटिंग की और उसके हम आउटर सरफेस देख रहे कि भाई कैसा इसकी संरचना दिखाई दे रही है, इसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, तो इसकी आउटर अपीयरेंस वेवी या लहरदार होती है, मीन्स इस तरह का दिखाई देता है, लाइक दिस। ओके क्यों दिखाई देता है ऐसा, क्योंकि इस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं, चिरस्थायी पर्णाधार पाए जाते हैं उन चिरस्थायी। और आपको ये भी पता है कि लीव्स आर अरेंज इन स्पायरल फॉर्म, तो जब लीफ स्पायरल फॉर्म में प्रेजेंट हैं और लीफ बेस परसिस्टेंट हैं, चिरस्थायी हैं, तो इसके जो पर्णाधार होते हैं, इसके जो लीफ बेस होते हैं, इनकी वजह से ही इसकी जब कटिंग की जाती है, इंटरनल एनाटॉमिक स्टडी की जाती है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है हमें बेबी या लहरदार दिखाई देती है। ओके जब हम आउटर लेयर के अंदर की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज मेड अप बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये कोशिकाओं की इकहरी परत से मिलकर बना हुआ होता है। ओके और इसकी सेल्स पेरेन्काइमेटस हैं, सेल्स विद अ थिक क्यूटिकल ऑन आउटर सरफेस। इनकी जो आउटर सरफेस होती है हालांकि उस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना है, सिंगल लेयर है पूरी सेल्स की, और लेकिन इस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है जो सेल्स की आउटर लेयर हैं। इस तरह से एपिडर्मिस होगी लाइक दिस अ पेरेन्काइमेटस सेल, या इसमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा।
अगर हम एपिडर्मिस के अंदर मूव करते हैं तो हमें बहुत सारी कोशिकाओं पेरेन्काइमेटल सेल्स की एक कई स्तरों के रूप में हम पेरेन्काइमेटल सेल या मल्टीलेयर के फॉर्म में हमें दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ऐसा होता है मल्टीलेयर, यानी बहुत स्तरों का मिलकर बना हुआ है, और कैसा है ये पेरेन्काइमेटल सेल का है। तो एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स। ओके, तो कॉर्टेक्स कैसा है? कॉर्टेक्स कैसे है? पेरेन्काइमेटस एंड मल्टीलेयर्ड। ये मल्टीलेयर बहुस्तरीय परतों से मिलकर बना हुआ है और पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं। नाउ एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत एंडोडर्मिस कहलाती है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर कॉर्टिकल लेयर। द एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय 2-3 लेयर ऑफ पेरिसाइकल कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स। तो एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स एंडोथर्ड इज इनर एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है। इसके नीचे पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। जो पेरिसाइकल है ये 2 से 3 लेयर का बना हुआ था, मेड अप बाय 2-3 लेयर, 2 से 3 स्तरों का बना होता है। और इसकी जो सेल्स हैं कैसी होती हैं? स्क्लेरेन्काइमेटल से। ध्यान देना आप, ये पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं, ये पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं, ये भी पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं, बट द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल्स आर स्क्लेरेन्काइमेटस। दृढ़ोत्तक की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये पेरिसाइकल 2 से 3 परतों की बनी है और कैसी स्क्लेरेन्काइमेटल सेल से मिलकर बनी हुई है। ओके, 2 से 3 स्तरों की है और स्क्लेरेन्काइमेटल सेल से बनी हुई है। नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू। द वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग। अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होंगे। एक चीज़ ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैंने कॉर्टिक सेल्स के अंदर कहीं भी रेजिन कैनाल का बारे में नहीं बताया है, नहीं कहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ रेजिन कैनाल एब्सेंट होंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? एक रिंग में प्रेजेंट हैं, और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार्क टाइप के होते हैं। जैसे पेरिसाइकल के बाद आता है वेस्कुलर बंडल या स्टील, STELE, स्टील भी कह सकते हैं, या वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। ये कैसा है? एक रिंग में प्रेजेंट होंगे लाइक दिस, और कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क। एंड ओपन। ओपन मीन्स इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ इसके रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल कैसे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क है। द प्रोटोजाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकेट्स विद स्पाइरल थिकनिंग। प्रोटोजाइलम में ट्रैकेट पाई जाती हैं और इन ट्रैकेट्स के अंदर स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। और मेटाजाइलम के अंदर जो ट्रैकेट्स होती हैं उनमें यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट प्रेजेंट होते हैं। जाइलम पेरेन्काइम, हाउएवर इसमें जाइलम पेरेन्काइम एब्सेंट होती है। द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड सीव सेल। फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव सेल से फ्लोएम मिलकर बना हुआ होता है। मेडुलर रेज प्रेजेंट होती हैं, बट दे आर वेरी नैरो मेडुलर रेज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पिथ सेंट्रल पार्ट में इसमें पिथ प्रेजेंट होती है, और पिथ इज़ अ पेरेन्काइमेटल सेल्स से बनी हुई होती है। तो आपने देखा कि जो जाइलम है, प्रोटोजाइलम के ट्रैकेट्स हैं उनमें कैसी थिकनिंग है? प्रोटोजाइलम में जो ट्रैकेट्स हैं उनमें स्पाइरल थिकनिंग है, और मेटाजाइलम के ट्रैकेट्स में कैसी है? यूनिसीरिएट बॉर्डर वाली पिट्स वाली थिकनिंग है। यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट मीन्स एक पक्तिक गर्त। ओके, गर्त मीन्स समथिंग लाइक दिस। ये ट्रैकेट्स हैं, तो यहाँ इस तरह से एक ही रो में पिट्स प्रेजेंट है। डीज आर पिट्स, या गर्त या रंध्र हमें कहते हैं। तो इस तरह से पिट्स का अरेंजमेंट होता है। दिस आर कॉल्ड यूनिसीरिएट बॉर्डर्ड पिट्स। क्योंकि हमने यहाँ बॉर्डर पिट कहा है, यानी हर एक पिट के चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी। व्हेन ईच पिट कंटेन अ बाउंड्री इज कॉल्ड बॉर्डर पिट। जब हर एक बॉर्डर के चारों तरफ एक पिट बाउंड्री प्रेजेंट होती है उसे बॉर्डर पिट कहते हैं। ये किस में है? मेटाजाइलम, ट्रैकेट्स ऑफ मेटाजाइलम। ओके, नाउ अगर हम प्रोटोजाइलम की बात करें तो प्रोटोजाइलम में इस तरह से स्पाइरल
दिस इज द ट्रैकेट्स ऑफ प्रोटोजाइलम। और phloem contain only sieve cells and phloem parenchyma। sieve cells and phloem parenchyma phloem के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम। जब हम स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, अ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट इन अ पार्ट फ्रॉम अ प्रोकैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम बनती है जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम। तो जो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत कहाँ से होती है? कैम्बियम से शुरुआत होती है, इज अ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये कहाँ बनती है? वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम है और फ्लोएम है, इस तरह से जो अरेंज हैं जाइलम फ्लोएम, तो इनके बीच में ये फेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इनके बीच में स्टेप के फॉर्म में जो फेसिकुलर कैम्बियम बनती है उसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द, ये ऐसा नहीं कि बस अपने आप ही बन गई, यहाँ कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल स्टेज प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैम्बियम। ओके, तो प्रोकैम्बियम क्या है? कैम्बियम का प्रारंभ करने वाले या इनिशियल सेल ऑफ द कैम्बियम इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। तो यहाँ जो प्रोकैम्बियम है इससे वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। अ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट इन अ पार्ट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम of the primary vascular bundle is fascicular cambium, and in a part from the juvenational or interfascicular cambium parenchyma between the bundle interfascicular cambium. This cambium ring cut off secondary xylem towards the outside and inner side secondary phloem towards the ओके, जाइलम अंदर की तरफ बनेगा और सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो दोनों प्रेजेंट हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम किससे मिलके बनी है? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम जिससे पूरे वेस्कुलर कैम्बियम में बन जाती है। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी जाइलम। क्या बनता है अंदर की तरफ? सेकेंडरी जाइलम, जिससे प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ पुश होगा। जब सेकेंडरी जाइलम अंदर बनेगा तो प्राइमरी जाइलम कहाँ होगा? टुवर्ड्स द आउटसाइड पुश होगा। और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ बनता है? टुवर्ड्स द आउटसाइड। सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ बनेगा। ओके, सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ बनेगा। हमने ये तो कह दिया कि भाई सेकेंडरी फ्लोएम में कैम्बियम के बाहर की तरफ बन रहा है, लेकिन कैम्बियम के बाहर की तरफ जो पहले से प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है उसके अंदर उसके नीचे बनता है। डेट्स वाई इट पुश प्राइमरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटसाइड, जिससे प्राइमरी फ्लोएम जो है बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो कैम्बियम की एक्टिविटी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। द प्राइमरी जाइलम रिमेन इंटैक्ट एज द स्टेम इंक्रीज इन ब्रिग्थ। जो प्राइमरी जाइलम है वो ऐसा कि ऐसा रहता है, बट द प्राइमरी टिश्यू आउटसाइड द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, जैसे प्राइम फ्लोएम है, कॉर्टेक्स हैं, एपिडर्मिस हैं, ये क्रश हो जाते हैं क्योंकि अंदर लगातार इसमें सेकेंडरी फ्लोजाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, तो इनका प्रेशर पड़ता है जिससे ये बाहर की तरफ कट होते चले जाते हैं, यानी कट हो रहे हैं, पुश या क्रश होते चले जाते हैं। ओके, नाउ जो सेकेंडरी जाइलम है, द वुड ऑफ टेक्सास मेनली कंपोज्ड ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज अ पिक्नोजाइलिंग सेकेंडरी
सेकेंडरी वुड जो वुड है बेसिकली जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, टाइप ऑफ वुड। वुड किससे बनती है? वुड इज़ प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसे प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी उनमें ही वुड प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो वुड जो टर्म है, द वर्ड टर्म वुड रेफर टू द सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम को ही रिप्रेजेंट करता है या सेकेंडरी जाइलम को रेफर करता है। दैट्स वाई हियर टाइप ऑफ द वुड इज अ पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक में सॉलिड वुड, तो यहाँ जो वुड है कैसी है? पिक्नोजाइलिक वुड प्रकार की है और एक सॉलिड प्रकार की वुड है। इट्स सो डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें एनुलर रिंग प्रेजेंट होते हैं। एनुलर रिंग क्या होते हैं? जैसा कि मैंने कहा कैम्बियम की एक्टिविटीज़ में एक परमानेंट कैम्बियम होती है जो कि होल ईयर वर्क करती है या पूरे साल का उसमें अकॉर्डिंग टू सीजन उसके एक्टिविटी चेंज होती रहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एट द टाइम ऑफ ऑटम सीजन स्प्रिंग जो कैम्बियम की एक्टिविटी थोड़ा कम होती है। तो स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनती है उसकी कॉम्पैक्ट वुड बनती है और एक अलग क्लियर उसकी स्ट्रिप बन जाती है, और ऑटम सीजन में जो वुड बनती है उस थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी एक अलग रिंग बन जाती है। तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी डिफरेंट सीजन से वरी करती है, प्रभावित होती है, डेट्स वाई इट शो अ रिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग इन द स्टेम में डिफरेंट टाइप्स की रिंग्स बनती हैं ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ कैम्बियम। ओके, तो ये जो सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप बन रही हैं कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण, इन्हीं को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय। आपने देखा होगा जिस स्टेम में लाइक दिस, या किसी स्टेम को कटिंग किया आपने तो यहाँ इस तरह से कुछ डार्क कलर की होती हैं, कुछ लाइट कलर की होती है, फिर डार्क कलर की होती हैं, फिर लाइट कलर की होती हैं, like this, these all are annual rings। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि why annual ring produced, एनुअल रिंग कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो आप कहेंगे ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ओके, कैम्बियम की एक्टिविटी ही इसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नाउ द ट्रैकेट्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम हैव यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट। जो सेकेंडरी जाइलम की ट्रैकेट्स होती हैं उनमें यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट पाए जाते हैं उनकी रेडियल वॉल पे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पायरल बॉन्ड। इसके अलावा इसमें टर्सरी थिकनिंग भी पाई जाती है स्पायरल बैंड्स के फॉर्म में। बार्स ऑफ सैनियो आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट्स के बीच में बार ऑफ सैनियो, BAR, बार ऑफ सैनियो, SANIO, BARS, बार्स ऑफ सैनियो प्रेजेंट होते हैं। द पिट apparatus lie slit like, oblique, vertical but never horizontal. The medullary rays are simple and uniseriate। तो यहाँ medullary rays कैसी हैं प्रेजेंट हैं, नॉट एब्सेंट, एंड यूनिसीरिएट हैं और थिन हैं। यूनिसीरिएट मतलब एक पक्तिक हैं और सिंपल हैं। एक शब्द मैंने आपको कहा बार्स ऑफ सैनियो। व्हाट इज अ बार्स ऑफ सैनियो? बार्स ऑफ सैनियो इज़ अ इम्पॉर्टेंट। बार्स ऑफ सैनियो, जैसा कि मैंने आपको कहा ट्रैकेट्स के बीच में बॉर्डर पिट प्रेजेंट है, तो दो बॉर्डर पिट के बीच में एक लिग्निन का डिपोजिशन या सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन पाया जाता है, इज कॉल्ड बार ऑफ सैनियो। हर एक के बीच में से प्रेजेंट होगा लाइक बॉर्डर टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बार ऑफ सैनियो। दिस इज बार ऑफ सैनियो। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि टेक्सस का स्टेम सर्कुलर ना होकर वेवी या तरंगित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट होती हैं? परसिस्टेंट लीफ बेसिस या चिरस्थायी पर्णधारों की उपस्थिति के कारण ये ऐसा होता है। नाउ वी कम ऑन द एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्या लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? नो, लीफ डजंट हैव एनी सेकेंडरी ग्रोथ। ओके।